आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार प्रैक्टिस सेट नंबर 84। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 83 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के ऊपर दे चुका हूं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हैं दोस्तों। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शामिल करते हैं। आप सभी को पता होगा जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, इसके बाद आपका जीके होता है, करंट का भी पार्ट इसमें शामिल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देख रहे हैं कि अब जो धीरे धीरे कितना सीरीज हो गया है, लगभग में ये 84 वीडियो है। बहुत जल्द ये 100 वीडियो पूरा हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि बल गुणनफल होता है, जो बल होता है गुणनफल किसका होता है? तो दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का है, स्क्रीन पे आ गया है और पूछा गया है इसमें, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? ये आपसे पूछा गया कब मिलाया था दोस्तों। तो ये मिलाया था और 1576 में जो है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 3 नंबर का। इसमें पूछा कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था, जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था दोस्तों, ये हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे देखो, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं चैनल, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको बिहार से रिलेटेड और भी एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, देव समाज के संस्थापक कौन थे? जो इसमें देव समाज है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए देव समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये था शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन था देव समाज के संस्थापक? शिव नारायण अग्निहोत्री। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो टोटल सदस्य था प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन में, तो टोटल 72 था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 6 नंबर में, कौन सा सूर्यमंडल का भाग नहीं है? इसमें जो निहारिका है दोस्तों, ये सूर्यमंडल का भाग नहीं है। बाकी जो तो 3 ऑप्शन है, ये सारे सूर्यमंडल का भाग है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 7 नंबर में पूछा गया, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। तो सबसे पहले जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ गया है स्क्रीन पे, पूछा गया है कि किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो किस संविधान जो है किस आधार पर, किस समिति के आधार पर ये पूछा गया दोस्तों। तो ये समिति तो अगर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, तो इस स्वर्ण सिंह समिति जो है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन, इसी के सिफारिश पे इसमें क्या शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 9 नंबर में, निम्नलिखित में दामोदर नदी निकलती, कहाँ से दामोदर नदी निकलती है दोस्तों? तो दामोदर नदी जो निकलती है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 10 नंबर में, मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, जो मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है दोस्तों? ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये करता है। और ये भूख और प्यास का भी नियंत्रित ये हाइपोथैलेमस ही करता है। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा डीप से पूछा गया है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? यहाँ पे वकील के बारे में पूछ रहा है। खुदीराम बोस के जो वकील थे दोस्तों, ये कौन थे? तो खुदीराम बोस के जो वकील थे दोस्तों, ये था कालिदास बसु। कौन था? कालिदास बसु इसके वकील थे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो है कि बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 12 नंबर में, शिक्षा संबंधित शेड्यूलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए शिक्षा संबंधी शेड्यूलर आयोग का गठन जो किया गया था, ये किया गया था 1917 में। कब किया गया था? 1917 में। 13 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया 13 नंबर में, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो है रामकृष्ण परमहंस जी का है। किसका है? रामकृष्ण परमहंस जी का।
बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया। 14 नंबर क्रांति, सुनहरी क्रांति संबंधित है। किससे सुनहरी क्रांति संबंधित है दोस्तों? तो सुनहरी क्रांति दोस्तों ये संबंधित है आपका फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया 15 नंबर का। गांधी एरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। तेज बहादुर सप्रू जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी एरविन समझौता के हस्ताक्षर में। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 16 नंबर में, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और 17 नंबर का क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ये कौन सा अभिलेख था दोस्तों? भाब्रू अभिलेख में ऐसा बताया गया। किसमें बताया गया? भाब्रू अभिलेख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे पूछा गया 18 नंबर का, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पे आपको नदी का नाम सेलेक्ट करना है कि सोमेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों। तो सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बूढ़ी गंडक निकलती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और इसमें पूछा गया आपसे, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था। बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। 1874 में हुआ था, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे 21 नंबर में, नेपाल को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? पिछले वीडियो में मैंने पूरा जिला बताया था दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर पिछला वीडियो मैंने देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था इस बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 7 जिले जो है बिहार का नेपाल से लगती है सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर का, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह। इसको 2 नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 23 नंबर का क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो कहाँ पर हराया था दोस्तों? तो ये जगह पूछ रहा है, पोलीलूर में हराया था। कहाँ पे हराया था? पोलीलूर में, जो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया 24 नंबर का, कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो ये 69 संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 69 संशोधन था। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 नंबर का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? जो महावीर स्वामी है दोस्तों अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था पावापुरी नालंदा में। कहाँ पे दिया था? पावापुरी नालंदा में। और ये दोस्तों अपना बिहार में ही पड़ता है पावापुरी नालंदा, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और इसमें पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन में, संविधान का पहला सत्र कब हुआ था? देखिए संविधान लागू कब हुआ था ये बात अलग होता है, और संविधान का पहला सत्र कब हुआ था ये बात अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से कंफ्यूज करेगा आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1946 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1900। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया मैं भी। यहाँ पे 26 नवंबर नहीं होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सत्र का पहला सत्र हुआ था। कब हुआ था? पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। मैं इसमें जा रहा था, यहाँ 46 देखा नहीं इसीलिए, लेकिन मैं जब तारीख यहाँ पे डेट देखा तो मैं भी ध्यान से इसको देखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो यहाँ पे आरंभिक वैदिक में कहता है कि सर्वाधिक वर्णित यानी सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का हुआ है? तो ये हुआ है सिंधु नदी का। किस नदी का? सिंधु नदी का। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 29 नंबर में, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। किस नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो है आपका पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है गंगा को। और देखिए मेघना जो है यहाँ पर दोस्तों, तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र
इन दोनों का जब मिलन हो जाता है तब इसको किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। तब जाके ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और 30 नंबर का क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया गया था, तो मलिक जानी को किया था। किसको किया था, मलिक जानी को किया था पहला सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का पूछा है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था। तो किस इतिहासकार ने कहा था, तो ये कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव ने कहा था शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था मुगलों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 32 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु में फांसी की सजा केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो कौन सा केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी इन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो ये लाहौर केस में इसको फांसी की सजा सुनाई गई। किस केस में, लाहौर केस में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन अगर दिया रहता प्रोपेन ब्यूटेन तो ऑप्शन वो होता, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है इन्हीं से सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो यहाँ पे मेथेन हो जाएगा। कौन सा गैस हो जाएगा, मेथेन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो राज्य सरकार होता है दोस्तों, इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है राज्यपाल। राज्यपाल किसी भी राज्य में दोस्तों संवैधानिक प्रमुख होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर का पूछा गया है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों ये है आपका चित्तरंजन दास का। किसका है, चित्तरंजन दास का। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 36 नंबर में, किस राज्य में भारत को कोहिनूर का हीरा कहा जाता है। किस राज्य को भारत का कोहिनूर का हीरा कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस कोहिनूर का हीरा जो कहा जाता है ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भील के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 38 नंबर में, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ऐसा करने वाला दोस्तों ये था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में जो है कि सुल्तान की उपाधि अपना ली। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो संवैधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मार्च 1929 में। कब हुआ था, मार्च 1929 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 41 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। इसमें पहला शासक दोस्तों पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। तो पहला शासक था दोस्तों सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम। कौन था, हैदराबाद का निजाम। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 42 नंबर में, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन से इन प्रेरणाओं से प्रारंभ हुआ। किसके प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये ज्योतिबा फुले के प्रयास से। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आ गया है स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया 43 नंबर में, मटर का पौधा क्या है। तो मटर का पौधा दोस्तों एक प्रकार का साग है। क्या है ये, एक प्रकार का साग है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आ गया है और पूछा गया 44 नंबर में, कला भवन बिहार के किस जिले में है। ये कला भवन दोस्तों बहुत विख्यात है, इसके बारे में याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कला भवन दोस्तों पूर्णिया में है। किस जिले में है, पूर्णिया में है दोस्तों कला भवन, और ये आपका जो है कचहरी के आसपास में है पूर्णिया के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और इसमें पूछा गया 45 नंबर में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 1972 में। कब हुआ था ललित नारायण मिथिला का स्थापना, तो 1972 में। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और 46 नंबर का क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध से पूछा जा रहा है, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, तो ये दिया था श्रावस्ती में। कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती में। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 45 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई सुनिश्चित की थी।
सीधे कार्रवाई सुनिश्चित की थी किस तिथि को? तो ये किया था 16 अगस्त 1946 को। किस अगस्त को? 16 अगस्त 1946 को। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया 48 नंबर में, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसके गृह मंत्री कहते हैं होम मिनिस्टर। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949। यहाँ पे देखिए एक पीछे जो क्वेश्चन बताया था उसमें कुछ और था बात, यहाँ पे कहता संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था संविधान को। तो ये होगा 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसके पूछा गया है 50 नंबर का, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? देखिए दोस्तों जो पिछले मैंने वीडियो सीरीज चला रखा है खान सर का ग्लोब, यानी कि पूरा उसमें सिविक्स ज्योग्राफी सिविक्स हिस्ट्री भी कवर हो रहा है, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया इस क्वेश्चन का। अगर आपने देखा होगा तो आंसर फटाक से लगा दिया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।